लकल हम्द या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद। आशूरा के दिन की आमद है। मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को आशूरा कहते हैं। आशूरा के दिन का 3 अमल जो आपको आखिरत के दर्जात में निहायत बुलंदी अता कर सकता है। 3 ऐसे अमल जो निहायत आसान हैं और आसानी से हर मुसलमान चाहे तो कर सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसका सवाब और दिनों के मुकाबले में आशूरा में अल्लाह करीम ने इतना बढ़ा करके रखा है कि हर मुसलमान अपने अपने तौर पर हर मुमकिन कोशिश करके ये तीनों काम को अंजाम दे। कौन से वो 3 काम जो आशूरा के दिन हमें बिल्कुल ध्यान से करना है, ख्याल से करना है? आइए वो तीनों कामों को तवज्जो से सुनिए। आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक देखिए। अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आशूरा के दिन के 3 काम। आइए अपने दिल के कान को सुन करके अमल की नीयत करके इस तीनों कामों को सुन लीजिए। आका फरमाते हैं, जिसने अपनी तरफ से किसी मोमिन को आशूरा के दिन रोज़ा इफ्तार कराया, गोया उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत को रोज़ा इफ्तार कराया और उसे सैर किया। पहला काम आपको यह करना है, पहला काम आपको यह करना है कि आपको किसी मुसलमान रोज़ादार जिसने मुहर्रम की 10 तारीख को आशूरा के दिन रोज़ा रखा है, आपको उस रोज़ादार को इफ्तार करानी है। यह रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद है जो रखती है। आपको पता होगा कि आपका पड़ोसी रखा होगा, आपका दोस्त रखा होगा, आपका कोई पहचान वाला रखा होगा, आपका कोई रिश्तेदार रखा होगा, पता ही होता है ये। तो आप क्या करें, उनकी दावत कर दें। जी हाँ, उनकी दावत कर दें अपने घर में। ये होगा ये कि कंफर्म तौर पर ये कि आप ही के खाने से उनका इफ्तार होगा। और जब आप दावत करेंगे तो मुसलमान को जब दावत करता है तो मुसलमान की मोहब्बत में, ताल्लुकात में एक मजबूती आती है, दोस्ताना बढ़ता है। ये भी एक इस्लामी कल्चर है। तो आप उनकी दावत कर दें और फिर अपने घर में अपने दस्तरखान पर उनके इफ्तार का एहतमाम करें। क्या होगा कि अगर आपने 10 मुहर्रम के रोज़ादार को इफ्तार कराया तो सरकार अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मती गोया के रोज़ा से है और सबको इफ्तार कराने का जितना सवाब है उतना किसी एक मुसलमान को इफ्तार कराने का सवाब आपको मिलेगा। और सिर्फ इफ्तार कराने का ही नहीं, उनको सैर कराने का, सैर मतलब जी भर के खिलाने का सवाब भी, यानी सारी उम्मत को जी भर के खिलाने का सवाब। सिर्फ एक मुसलमान जो मुहर्रम की 10 तारीख को रोज़ा रखा है, आप उनको खिलाएं, सबको सैर करने का सवाब, सबको जी भर के सैराब करके और ठीक ठाक खिलाने का सवाब अल्लाह करीम आपको अता फरमाएगा। तो एक काम तो ये करना है। और दूसरा, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने आशूरा के दिन यतीम के सर पर हाथ फेरा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके लिए उस यतीम के सर के हर बाल के बदले में जन्नत में एक दर्जा बुलंद फरमाएगा। तीसरा काम आपको यह करना है, कोई यतीम आपके रिश्तेदार में, दोस्तों अहबाब में, पड़ोसी में, बस्ती में, मोहल्ले में कोई यतीम आपको खबर है कि यहाँ पर यतीम है, यूँ तो यतीम का ख्याल, उनकी देखरेख साल भर करनी चाहिए, लेकिन आशूरा का दिन इसके लिए स्पेशल है कि अगर आपने आशूरा के दिन किसी यतीम के सर पर शफकत से, मोहब्बत से हाथ फेरा, और मोहब्बत से हाथ फेरा, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस यतीम के सर पर जितने बाल होंगे उतने दर्जात जन्नत में अल्लाह करीम आपका बुलंद फरमाएगा। तो ये काम भी बिल्कुल कोशिश करके करें। और तीसरा काम आपको करना है, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने आशूरा के दिन किसी मिस्कीन को कपड़ा पहनाया। कोई गरीब आपकी नज़र में, आपको पता हो कि फुला गरीब है, मिस्कीन है, आपने उन्हें आशूरा के दिन कपड़ा देना है तोहफे में। नबी करीम फरमाते हैं, जिसने ऐसा किया, किसी मिस्कीन को आशूरा के दिन कपड़ा दिया, तो गोया उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत के मिस्कीनों को कपड़ा पहनाया। अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे जन्नती लिबासों में से 70 लिबास पहनाएगा। सुभान अल्लाह। यानी एक काम तो ये कि आपने मिस्कीन को अगर कपड़ा पहनाया, तो एक फजीलत तो ये है कि उम्मत मुहम्मदिया के सारे मिस्कीनों को कपड़ा पहनाने का सवाब मिलेगा। और दूसरा फ़ायदा इसका यह है कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह जन्नती लिबास में से 70 लिबास अल्लाह करीम अता फरमाएगा। कितना प्यारा और हसीन मौका है, आप इसको ज़रूर करें, आजमाएं इसको। यह हदीस पाक बुस्तानुल वाइज़ीन के सफ़ा 228 पे है जो मैंने आपको पेश किया है। तो ये तीनों काम
हो सके तो तीनों करें, नहीं तो 3 में से 1 या 2 तो ज़रूर करें कि अल्लाह करीम आपके बेशुमार फ़ज़ाइल को बुलंद फरमाएगा। अल्लाह करीम हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।